अरे खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, कि खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी। सभी को राम राम प्रणाम। मैं हूँ लोक गायिका संजोली और इस समय मैं लाइव हूँ सर्व भाषा ट्रस्ट के इस पेज पर। और बहुत बहुत धन्यवाद केशव मोहन पांडे भैया का मुझे इस पेज पर आमंत्रित करने के लिए। चूंकि कोरोना महामारी का ये जो दौर चल रहा है, हम सभी की नैया डगमग डोल रही है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है, और ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना है कि इस नैया को पार लगाइए। बाकी बिहारी लाल से प्रार्थना है, रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि इस नैया को पार लगाइए और इस देश को बचाइए। अरे खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी। झाझर नैया डगमग डोले, बहे अगम जलधारा, झाझर नैया डगमग डोले, बहे अगम जलधारा। अंधकार माँ हमरे आगे, अरे अंधकार माँ हमरे आगे, सूझे नहीं किनारा, आवा गज के लाज बचैया, नैया सागर में परी, आवा गज के लाज बचैया, नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी। द्रुपद सुता के लाज बचाया, हे नटवर गिरधारी, हे बाके बिहारी लाल, आपने सभी की लाज बचाई, सभी को भव सागर से पार उतारा। इस देश की बारी है, हमारे भारत देश की बारी है। इस कोरोना महामारी को खत्म करके हम सभी की नैया को उस पार लगाइए। द्रुपद सुता के लाज बचाया, हे नटवर गिरधारी, द्रुपद सुता के लाज बचाया, हे नटवर गिरधारी। मात पिता के बंद छुड़ाया, मात पिता के बंद छुड़ाया, काटा संकट भारी, हमरो बारी आई कन्हैया, नैया सागर में परी, हमरो बारी आई कन्हैया, नैया सागर में परी। आवा गज के लाज बचैया, नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी, सागर में परी, हे नैया सागर में परी। आवा गज के लाज बचैया, नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, आवा गज के लाज बचैया, नैया सागर में परी। हमहू बाटी पार जवैया, नैया सागर में परी, हमरो बारी आई कन्हैया, नैया सागर में परी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में परी, हे नैया सागर में परी, हे नैया सागर में परी, कि नैया सागर में परी। सभी को राम राम प्रणाम। मैं लोक गायिका संजोली आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं सर्व भाषा ट्रस्ट के इस पेज पर। आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अपने धरोहर को, अपने लोक संस्कृति को सजोने के लिए ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं, ऐसे कई सारे पेजेस हैं जो काम कर रही हैं, और मैं उस पर लाइव आने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव मोहन पांडे भैया का। राम प्रकाश भैया आ गए हैं, स्वागत है भैया आपका। कमलेश कुमार ओझा जी नमस्ते, स्वागत है। राकेश कुमार गुप्ता भैया आ गए हैं, स्वागत है आपका भैया, राम राम। परमानंद शर्मा भैया नमस्ते, स्वागत है। और
बहुत हमके अच्छा लागेला कि जब केहू कह रहा कि अवध के लाडली और भोजपुरी की दुलारी, तो ये हमरा खातिर एगो बहुत मीठ कह सकेली टैग लाइन बा। और आप सभी मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं। चलिए, आज की शुरुआत तो मैंने कर दी है इतने प्यारे से भजन से, एक प्रार्थना से कि कोरोना के इस काल में जहां हम सभी अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना एक छोटी सी कि हे ईश्वर, इस पूरे संसार को बचाइए, इस हमारे भारत देश को बचाइए, हम सभी को बचाइए, इस कोरोना महामारी से बचाइए। जेपी द्विवेदी भैया, स्वागत है आपका, नमस्ते, प्रणाम। और राम प्रकाश भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस लाइव सेशन से जुड़े, इस लाइव सेशन को शेयर करें, अपना स्नेह दें, प्यार दें। आइए, चूंकि अवध की बिटिया हूं और आप सभी जैसा कहते हैं कि भोजपुरी की दुलारी हूं, तो बहुत सारे राम जी के गीत भी सुनाऊंगी और बहुत सारे भोजपुरी के भी पारंपरिक गीत सुनाऊंगी। शुरू करती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ। विवाह का गीत है। भगवान श्री राम चंद्र जी की जब बारात गई थी, तो बारात जाने के बाद, ब्याह के बाद मिथिला वासियों को राम जी से इतना लगाव हो गया, इतना प्यार हो गया कि सभी सखिया सहेलियां सिया जी की रोक रही हैं कि पहुना कुछ दिन और एजा रहो ना। तो कुछ ऐसे भाव बा एकर, तो सुना रहल बानी और अच्छा लगी तो शेयर करब। ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पाहुना मिथिले में रहो ना। अरे जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। ए पाहुना मिथिले में रहो ना, ए पाहुना सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। ए पाहुना मिथिले में रहो ना, ए पाहुना मिथिले में रहो ना। लखन लाल जी चूंकि इतने चंचल थे, रहा नहीं गया और सवाल कर बैठे कि आखिर कोई एक वजह बताइए कि हम यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि हम तो अपने संग सीता जी को लेकर जा रहे हैं, अपनी भाभी को लेकर के जा रहे हैं। अब तो यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। इस पे सखिया कहती है, रोज सवेरे उबटन मल के इत्तर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। रोज सवेरे इत्तर मल के, रोज सवेरे उबटन मल के इत्तर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। अरे झूठ कहत ना बानी हम तो, झूठ कहत ना बानी हम तो, मौका एको देहु ना। ए पाहुना मिथिले में रहो ना, ए पाहुना मिथिले में रहो ना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। ए पाहुना मिथिले में रहो ना, ए पाहुना मिथिले में रहो ना। इस पर और सखिया जवाब देती हैं कि नित नवीन मन भावन व्यंजन कंचन थाल परोसब, नित नवीन मन भावन व्यंजन कंचन पर सब थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। अरे स्वाद भूख बढ़ जाई तोहरे, सुन सरहज के गारी। स्वाद भूख बढ़ जाई तोहरो, सुन सरहज के गारी। अरे बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और कुछ हूँ कहूँ ना। ए पाहुना मिथिले में रहो ना, ए पाहुना मिथिले में रहो ना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा
जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो। और इंदु मिश्रा जी नमस्ते, स्वागत है आपका। चूंकि अवध की बोली जो है, अवध की भाषा जो है अवधी, और मिथिलांचल की मैथिली और भोजपुरी सब आपस में इतने कनेक्टेड हैं, सब आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि भोजपुरी के लगभग गीत अवध में गाए जाते हैं, अवध के ज्यादातर गीत भोजपुरी में भी गाए जाते हैं। मैथिली और अवध के गीत तो आपस में कह सकते हैं विवाह के लगभग गीत हमारे यहाँ रामचंद्र जी के विवाह के जो भी गीत हैं वो अवध में भी गाए जाते हैं और मिथिला में गाए जाते हैं। तो ये ए पहुना यही मिथिला में रहोना, वैसे तो मैथिली मिथिलांचल का गीत है लेकिन अवध में बहुत गाया जाता है ये। और अब कह सकते हैं कि अवध के भी लोकगीत और मैथिली के लोकगीत सब लगभग एक ही हैं। संजय कुमार ओझा भैया नमस्ते, स्वागत है आपका, प्रणाम। शोभा शर्मा भाभी नमस्ते, स्वागत है आपका। सुधीर रंजन भैया नमस्ते, स्वागत है। आपकी क्या फरमाइशें हैं जरूर आप लिखें, क्योंकि आप सभी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने YouTube के सारे गीतों को सुना है, आप सभी से शेयर भी करते हैं। तो आपको अगर मेरे रिकॉर्डेड गीतों में से कोई सा भी गीत मुझसे सुनना हो तो जरूर मुझे बताएं आपको कौन सा गीत सुनना है। रंगनाथ त्रिपाठी भैया नमस्ते, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल इस लाइव सेशन को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो और लोगों तक पहुंचेगा और लोग जल्दी से जुड़ पाएंगे इस लाइव सेशन से। अभी राकेश भैया ने फरमाइश की है अमो महिया के झूमे डरिया, बिल्कुल सुनाऊंगी, वो तो हर लाइव सेशन में सुनाती हूँ। लेकिन एक भोलेनाथ का कहते हैं कि जैसे हम सभी भजन गाते हैं वैसे ही हमारे यहाँ नवरात्र के दिनों में या शिवरात्रि में हम सभी जब घर पे महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो इन भजनों के साथ, जो हिंदी के भजन है उनके साथ साथ हमारे यहाँ लोक भजन खूब सारे गाए जाते हैं, महिलाएं गाती हैं। हम सभी घर पर जब बैठते हैं तो लोक भजन खूब सारे होते हैं, उसमें हंसी मजाक के भी बहुत सारे भजन होते हैं कि गौरा मैया भोला जी से कैसे रूठ जाती हैं, इस भाव को लेकर के भी कई सारे भजन बने हैं। तो आइए एक गौरा मैया और भोलानाथ के बीच के संवाद का एक भजन सुना रही हूँ, और बहुत मजेदार है कि कैसे गौरा मैया रूठ जाती हैं कि सब क्यों तो अपना महल में रहला, हमके लेकर के रोआ पर्वत पे रहनी, तो हमके भी महल चाहिए, हमके भी महल बनवा दिए। और सुना रही हूँ, अच्छा लगे तो शेयर करेगा। अरे हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है भोला। जिद पे अड़ गई गौरा मैया की हमके तो महल में रहे के बस, सब केहू तो अपना अपना महल में रहेला। अरे हमके महल बनवाईदा, अरे हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है भोला। हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है भोला। माना है भोला, कहाँ माना है भोला। माना है भोला, कहाँ माना है भोला। हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है भोला। हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है भोला। और गौरा मैया कहने लगी कि इस पर्वत पे आप हमको ब्याह के ले आए और ऐसी जगह ले आके हमको अपने साथ रख लिए कि पर्वत पहाड़वा पे हम नाही रहबे, पर्वत पहाड़वा पे हम नाही रहबे। हमके तू रानी बनाईदा, कहाँ माना है भोला। हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है भोला। माना है भोला, कहाँ माना है भोला। हमके महल बनवाईदा, कहाँ माना है
जी बोले, अरे भोला जी बोले, असही तू साथे बिताईला, सुना मोरी ओ गौरा, असही तू साथे बिताईला, सुना मोरी ओ गौरा, असही तू साथे बिताईला, सुना मोरी ओ गौरा, हमके महला बनवाईदा, कहाँ माना है भोला, ऐसे तू साथे बिताईला, सुना मोरी ओ गौरा, हाँ सुना मोरी ओ गौरा, हाँ सुना मोरी ओ गौरा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए, जो भी लोग जुड़े हैं। और BM उपाध्याय जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। केशव मोहन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन में मुझे बुलाने के लिए। और ये आप सभी का इतना सारा स्नेह मिलता रहता है, इतना प्यार मिलता रहता है। और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, और इस बात को मैं हमेशा मानती हूँ कि जब ये संगीत सफर शुरू हुआ था, तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस लेवल तक पहुंचना है। बस मैंने अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ मिलकर इन लोकगीतों का संग्रह किया, गाती रही हमेशा, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती हैं। बस ये है कि उन्होंने कभी इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, म्यूजिकली वो बाहर नहीं आई संगीत को लेकर के। घर में ही जब हमारे यहाँ कोई अवसर होता है तो जरूर गाती हैं, और बहुत गाती हैं। उन्हीं से मुझे ये सारे लोकगीत मिले हैं। और आज भी मैं अभी गा रही होती हूँ, और कोई ऐसी विधा की बात आ जाती है, कोई किसी ऐसे गीत की बात आ जाती है, तो मैं बेझिझक तुरंत पहुंचती हूँ माँ के पास, कि मुझे मतलब अंदर से उन पर कॉन्फिडेंस होता है कि ये गीत उनको तो जरूर पता होगा, क्योंकि इतना उन्हें संगीत में रुचि है, और इतने सारे गीतों का संग्रह है वो खुद। बस कभी कभी मैं उनसे जब कुछ पूछती हूँ तो बोलती कि मैं पक्का याद करके बताती हूँ, और याद करके वो जरूर बताती हैं। और उन्होंने ना कोई डायरी बनाई है, ना कहीं लिखा है। उन्हें लगभग 2-3 हजार गाने दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ रटे हुए हैं, और जब भी पूछो तो पूरे के पूरे गीत के बोल वो मुझे बताती हैं। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ। और सच में जब भी उनसे किसी भी विधा के बारे में पूछिए, संस्कार गीतों के बारे में, किसी भी लोकगीत के बारे में, तो उन्हें जरूर पता होता, और उन्होंने ही मुझे ये सारे लोकगीत सिखाए हैं। और पिताजी का बहुत सहयोग रहा है हमेशा मेरे साथ। शुरुआती दौर में बहुत सारे ऑडिशंस देना, बहुत सारे चैनल्स में जा करके इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में गई, तो बहुत सपोर्ट किया सबने। और उसके बाद सपोर्ट मिला मुझे आप सभी का, जो आप सभी मेरे प्रशंसक बने, आप सभी मेरे सपोर्टर बने, आप सभी ने मेरा साथ दिया, आप सभी ने मेरे गीतों को सुना, चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे पेज से जुड़े। JP द्विवेदी भैया का सपोर्ट मिला, केशव मोहन भैया का, राम प्रकाश भैया का, और अभी राकेश भैया, शोभा भाभी, परमानंद शर्मा भैया, सभी का इतना प्यार मिलता है कि लगता है कि सभी एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं। और सच में मुझे लगता है कि आप सभी से मेरा एक रिश्ता बन गया है। तो सभी ऐसे ही हमेशा साथ बनाए रहिएगा, ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और चूंकि बहुत सारी फरमाइशें भी आ रही हैं, और मुझे सुनाना है, सभी की फरमाइशों को भी ध्यान में रखते चलना है। आइए आप सभी को वही सोहर सुना रही हूँ जो अभी हाल ही में अपने YouTube चैनल पर मैंने अपलोड किया है। आइए उसका एक एक लाइन का मतलब बताते हुए मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी माँ का बताया हुआ सोहर है, और कह सकते हैं उन्होंने ही मुझे सिखाया है। जैसा कि अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक सोहर अपलोड किया, जिन्होंने नहीं सुना है वो जरूर जाकर सुने। सोहर बहुत तरीके से गाया जाता है, गाने के कई रंग हैं सोहर के। बच्चे के जन्म से पहले भी सरिया, सोहर और उठान सारी चीजें गाने का प्रचलन हमारे यहाँ रहा है। लेकिन एक सोहर का रंग है मनौती सोहर, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले देवी माँ से, गणेश जी से ये प्रार्थना की जाती है कि घर में अच्छे से
बच्चे का जन्म हो और हम सभी परिवार के लोग आपके चरण में, आपके शरण में फिर से आए और आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ ऐसा ही है ये मनौती सोहर और इसमें प्रार्थना की जा रही है तुलसी माँ से। अंगना माँ तुलसी ला गई बे तो दिया ना जा रही बे जा रही बाई हो। तुलसी माँ से प्रार्थना की जा रही है कि आपके दरबार में मैं फिर से आऊंगी, दिया जलाऊंगी और आपको पियरी उठाऊंगी। अंगना माँ तुलसी ला गई बे तो दिया ना जा रही बे तो दिया ना जा रही बाई हो। तुलसी जो मोरे हुई है लालन माँ तो पियरी चा ढई बे हाँ पियरी चा ढई बाई हो। तुलसी जो मोरे हुई है लालन माँ तो पियरी चा ढई बे हाँ पियरी चा ढई बाई हो। होते बिहाने पहा फाटत होरी लाजा नम लिहले होरी लाजा नम लिहले हो। मैया का आशीर्वाद मिला। अगले ही दिन लल्ला का जन्म हुआ। होते बिहाने पहा फाटत होरी लाजा नम लिहले होरी लाजा नम लिहले हो। सखिया बाजे लागे आनंद बाधैया आंगन उठे सोहर आंगन उठे सोहर हो। और घर में चूंकि कहते हैं कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी कार्यक्रम होता तो घर में जो बड़े होते हैं वही करते हैं। बहू रानी गई सासू माँ के पास और कहने लगी सासू चलिए पियरी चढ़ाने का समय आ गया है। मचिया ही बैठी हाँ सासू तो बहू हर आ रज करे बहू हर आ रज करे हो। सासू चली चलो महल आ तरिया तो पियरी चा ढावा हूँ पियरी चा ढावा हो। सासू चली चलो महल आ तरिया तो पियरी चा ढावा हूँ पियरी चा ढावा हो। एक हाथ लिहली बालकवा दूसरे हाँ एक हाथ लिहली पियरिया दूसरे हाँ बालकवा दूसरे हाँ बालकवा ना हो। सासू झझकी के चढ़ी है आ तरिया तो पियरी चढ़ावाई पियरी चढ़ावाई हो। और सासू रानी पहुंच गई पियरी चढ़ाने के लिए तुलसी माता को। और घुमरी घुमरी तुलसी पूजे तो पियरी चढ़ावाई पियरी चढ़ावाई हो। तुलसी मुख भर दे हुआ शीसे लावटी घर जाबै लावटी घर जाबाई हो। तुलसी आप भर के हमको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए तभी हम लौट के घर जाएंगे। इसमें तुलसी मैया ने क्या आशीर्वाद दिया। पियरी पहिन तुलसी बैठी मगन होई बोले मगन होई बोलाई हो। रनिया जुग जुग जिए तोहरा लाल अमर रहे सोहर अमर रहे सोहर हो। रनिया जुग जुग जिए तोहरा लाल अमर रहे सोहर अमर रहे सोहर हो। सोहर अमर रहे सोहर हो। जुग जुग जिए लाल जुग जुग हो सोहर अमर रहे सोहर हो। जय हो तुलसी मैया की। और आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं आज कल इन सभी इस तरीके के जो सोहर होते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और अक्सर देखती हूँ मैं खुद जब भी सोहर की बात आती है तो वही जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, या फिर राम जी के जन्म का कोई और सोहर अवध माँ बाजे सखी आज बधैया। लेकिन जो ठेठ अपने गांव की अपने बोली भाषा के जो सोहर हैं वो ये सब भी हैं और ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है इनके संरक्षण की, इन्हें मैं गाकर
अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप सभी को अच्छा लगेगा, बस आप सभी का साथ बना रहे। ज्वाला सिंह भैया स्वागत है आपका, नमस्ते। गीता राज जी नमस्ते, स्वागत है आपका। और उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों की भाषा अवधी नहीं है या भोजपुरी नहीं है, उन्हें भी ये सोहर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की समझाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मुझसे जुड़े हैं, इसका मतलब अपने लोग से जुड़े हैं। और आइए और एक प्यारा सा गीत आप सभी को सुनाती हूँ। राम जी की बारात का ही एक गीत सुनाती हूँ आप सभी को। राम जी की बारात जब मिथिला नगर में पहुंची तो इतने सारे बधैया गीत गाए गए, इतने सारे द्वार पूजा के गीत गाए गए कि आज भी हम सभी गायक कलाकार अगर उन गीतों के संग्रह करने में लग जाएं या उन गीतों को गाने में लग जाए तो पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन वो गीत खत्म नहीं होंगे। इतनी रचनाएं हो गई हैं, इतने सारे राम विवाह के गीत हैं। एक प्यारा सा विवाह में गाए जाने वाला ये संस्कार गीत मैं आपको सुना रही हूँ। हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी हो, हीरा लाल जड़ी, हीरा जड़ी हो, हीरा लाल जड़ी। हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हीरा जड़ी हो, हीरा लाल जड़ी, हीरा जड़ी हो, हीरा लाल जड़ी। हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी। कहवा बैठैबो मैं राम लखन दुल्हा जी, कहवा बैठैबो मैं राम लखन दुल्हा जी, कहवा बैठैबो दशरथ समाधि। ए जी कहवा बैठैबो दशरथ समाधि। हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी। आंगना बैठैबो मैं राम लखन दुल्हा जी, आंगना बैठैबो मैं राम लखन दुल्हा जी। ए जी दुआरा बैठैबो दशरथ समाधि, ए जी दुआरा बैठैबो दशरथ समाधि। हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हीरा जड़ी हो, हीरा लाल जड़ी, हीरा जड़ी हो, हीरा लाल जड़ी। हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी, हे जनक रौरा मड़वा में हीरा जड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि बहुत सारे गीत आप सभी को सुनाने हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा सुना रही हूँ ताकि आप सभी को सारे गीत सुना ले जाऊं। और आइए आप सभी को एक विदेशिया सुनाती हूँ। और क्योंकि सारी विधाओं के गीत मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को सुनाऊं। कजरी, बिल्कुल चैती तो मैंने सुनाया भी था, जेपी द्विवेदी भैया का लिखा हुआ चैती मैंने अभी इसके पहले लाइव सेशन में सुनाया था। आइए आपको एक विदेशिया सुनाती हूँ। अब ही ता खेलत रहनी अम्मा जी के गोदिया हो, अब ही ता खेलत रहनी अम्मा जी के गोदिया हो। करा गईले तब ही बियाह रे विदेशिया, करी गईले तब ही बियाह
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे गीतों की फरमाइश आई है। केशव मोहन भैया की फरमाइश है कि हिंदी में कुछ सुनाइए। आइए बिल्कुल। हिंदी में क्या सुनाऊं, आप सभी बताइए। कुछ सूफी सुनाऊं या कोई लोकगीत ही हिंदी में सुनाऊं? बहुत सारे चूंकि गीत होते हैं और ऐसे आइए। ये गीत तो सभी ने सुना होगा, मैंने प्यार किया मूवी का, कहे तो उसे सजना। वो सुनाती हूँ, तब तक आप सभी अपने फरमाइशें बता दीजिए कि हिंदी में क्या सुनाऊं। कुछ फिल्मी गीत सुनाऊं या कोई सूफी सुनाऊं, क्या सुनाऊं, आप सभी जरूर बताइए। आइए सुनाती हूँ तब तक। कहे तो उसे सजना, कहे तो उसे सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रहे मोरा सैया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया सी बरसों घाटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अंग लगाऊं। लाज निगोड़ी मोरी, लाज निगोड़ी मोरी, रोके है पैया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जेपी द्विवेदी भैया की फरमाइश है कोई राजस्थानी। आजकल राजस्थान का एक बहुत प्यारा सा बन्ना बन्नी गीत मैं बहुत गा रही हूँ। मुझे बहुत एक्चुअली ये पसंद आ गया, जब से मैंने सुना है तो मुझे बहुत पसंद आ गया, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सुना रही हूँ। और बाकी किसी ने गजल की फरमाइश की है, इसके बाद वो सुनाती हूँ। कि म्हारा बन्ना गुलाब का फूल है बन्नी तितली रे, म्हारा बन्ना गुलाब का फूल ए बन्नी तितली रे। बन्नो थारी अखियों का काजल मत वाला, बन्नो थारी अखियों का काजल मत वाला। नच ले हमारे संग, नच ले तू यारा, नच ले हमारे संग, नच ले तू यारा। म्हारा बन्ना हजारा फूल है बन्नी तितली रे, म्हारा बन्ना हजारा फूल के बन्नी तितली रे। म्हारा बन्ना गुलाब का फूल के बन्नी तितली रे, हाँ बन्नी तितली रे, के बन्नी तितली रे, हाँ बन्नी तितली रे। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीतिमा पुलक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आजकल तो सच बताऊं कि रियाज तो लाइव सेशन के माध्यम से ही हो जा रहा है, क्योंकि इतने लाइव सेशन में इतने सारे पेजेस पे आने होते हैं कि गाते 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 वो रियाज हो ही जाता है। और सही बात है, बिल्कुल किसी भी गायक कलाकार के लिए, किसी भी कलाकार के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल तभी उतार चढ़ाव आते हैं। और एक गज़ल की फरमाइश आई है, बिल्कुल सुनाती हूँ।
क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। उसके होठों पे, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि पूरा पूरा इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि सभी की फरमाइशें पूरी हो जाएं, और एक हिंदी का गीत मुझे बहुत पसंद है, आपको सुनाती हूँ। और ये मैं खुद पर फॉलो भी करती हूँ क्योंकि ये सच बात है। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। एक सपना है जो सजोना है, एक सपना है जो सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, अपनों से ही खोने लगी है अपनों की पहचान। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, अपनों से ही खोने लगी है अपनों की पहचान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलीप भैया आ गए हैं, पैनाली दिलीप भैया, स्वागत है आपका भैया, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में शामिल होने के लिए। और चूंकि आप सभी का साथ मिलता है तो गाने में और भी मजा आता है। और इसी साथ के लिए एक और प्यारा सा मेरा फेवरेट गजल है जो मैं अक्सर गाती हूँ कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका।
कैसे मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आते जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। बस ये आप सभी के साथ की वजह से, जो भी मैं हूँ आप सभी के साथ की वजह से, आशीर्वाद की वजह से हूँ। दयाशंकर पांडे भैया नमस्ते, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल पैनाली दिलीप भैया, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बादल घनेरे जो छाने लगे हैं, ये बादल घनेरे जो छाने लगे हैं, ये बादल घनेरे जो छाने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं। न छेड़ो हमें याद उनके दिला कर, न छेड़ो हमें याद उनके दिला कर, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं। यहीं पे कहीं हमने देखे निशान थे, यहीं पे कहीं हमने देखे निशान थे। और इस गजल की जो मेरी फेवरेट लाइन है, हुआ उनको क्या ये दशा देख मेरी, हुआ उनको क्या ये दशा देख मेरी, गजल को मेरे गुनगुनाने लगे हैं, गजल को मेरी गुनगुनाने लगे हैं। मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं, ये बादल घनेरे जो छाने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं। गजल को मेरी वो गुनगुनाने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं। सुभाष भैया का गाना, जी बिल्कुल संगीत सुभाष भैया का गाना। अरे फूस के मड़ैया में पूर्व पवनवा, कि पूर्व पवनवा गजब लागे, फूस के मड़ैया में पूर्व पवनवा, पूर्व पवनवा गजब लागे, खिले तुलसी अंगनवा गजब लागे, खिले तुलसी अंगनवा गजब लागे। दिनवा सूरज आई करे उजियारा, रतिया मिटावे चांद चांदनी पसारा, तरईन अखिया से देखे चनरमा, देखे चनरमा गजब लागे, खिले तुलसी अंगनवा 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 गजब लागे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए।
और समय हो गया आप सभी से विदा लेने का, क्योंकि मैंने जो भी मुझसे किसी भी पेज पर लाइव आने के लिए जब भी मुझे आमंत्रित कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समय डिसाइड होता है कि इतने से इतने देर लाइव रहना है, 40 मिनट 45 मिनट, और वो समय हो गया है लाइव सेशन का और मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। लेकिन वादा करती हूँ कि सर्व भाषा ट्रस्ट के इस पेज पर मैं फिर लाइव आऊंगी, केशव मोहन भैया जब बुलाएंगे मैं तब आऊंगी, और आप सभी इस पेज से ऐसे ही जुड़े रहिए, इस लाइव सेशन को ऐसे ही शेयर करिए और अपना स्नेह देते रहिए, अपनी संजोली को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। जो भी संस्थाएं अपनी धरोहर को सजोने का काम कर रही है, चाहे वो सर्व भाषा ट्रस्ट हो जो अलग अलग भाषाओं में धरोहर को सजोने का काम कर रही है, या फिर जेपी द्विवेदी भैया का भोजपुरी साहित्य सरिता, या जय भोजपुरी या सारन भोजपुरिया, सभी पेजेस से आप सभी जुड़े, अपने अपना जो योगदान है वो धरोहर को सजोने में दीजिए। सभी को राम राम प्रणाम, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बने रहिए। जय सिया राम, जय हिंद, जय